रीवा जिले के शासकीय विद्यालय की जर्जर इमारतें अब बच्चों की जान पर खतरा बनती जा रही है। ताजा मामला जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटरिया का है, जहां हाल ही में हुई हल्की बारिश के दौरान विद्यालय की छत का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। राहत की बात यह रही कि यह घटना रात के समय हुई। यदि विद्यालय संचालित होने के दौरान यह हादसा होता तो कई मासूम बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के प्राचार्य ने भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी कई बार शिक्षा विभाग को लिखित रूप में दी थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की। न तो शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे और न ही स्थानीय प्रशासन ने भवन की स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय की अन्य दीवारें भी अभी खड़ी है, लेकिन उनकी हालत बेहद जर्जर है। यदि उन्हें समय रहते नहीं हटाया गया तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कलेक्टर द्वारा जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी और संबंधित विभागों को जर्जर भवनों का सर्वे कर उन्हें सुरक्षित कराने अथवा ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद ऐसे भवनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब देखना होगा कि इस घटना के बाद प्रशासन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है और जिले के अन्य जर्जर शासकीय विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने क्या कहा, सुनिए उनकी प्रतिक्रियाएं। स्कूल के आसपास भी जर्जर भवन संचालित हो गए। रीवा शहर में और पूरे जिले में जर्जर भवन एक समस्या है। इसको लेकर कैसे निजात और क्या कार्रवाई? देखिए, ये जो जर्जर भवन की आप बात करें, निश्चित रूप से ये एक समस्या है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि बारिश के दिनों में जर्जर भवन को लेके खूब सारी उहापोह की स्थितियाँ बनती हैं, निर्मित होती है। इस बात में भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो हमारा जो 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 बारिश का जो एक प्लान बनता है वर्षा के दौरान, वर्षा की कार्ययोजना, उस कार्ययोजना में हम कंसर्न सभी डिपार्टमेंट्स को, जैसे नगरीय निकाय को हम बताते हैं कि अगर कोई किसी का मकान जर्जर है तो उसको विधिवत हटाने की कार्रवाई करे। दूसरी बात ये, अगर कोई मकान नाले पे है, नदी के पास में है, जल भराव क्षेत्र में है, तो जिससे लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो उसको रिमूव करना, ये भी बात है। बात अगर शासकीय जो है मकानों की, शासकीय भवनों की है, तो सारे टीचर्स को हमने बताया है कि अगर इस तरह के कोई भवन है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको उन भवनों में न रखें, उनको सुरक्षित भवनों में शिफ्ट करके पढ़ाएं। और अगर कोई भवन इस तरह से जर्जर स्थिति में है, गिरने की स्थिति में है, तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दे, पीडब्ल्यूडी को दे, एसडीएम को दे, जनपद पंचायत को दे, ताकि उनको रिमूव करने की कार्रवाई की जाए। लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने स्टैंडिंग ऑर्डर उनको दे रखे हैं। हमारी पिछली बार आप लोगों ने देखा है, जिला शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी, उसमें भी हमने सभी को निर्देश दिए कि बच्चों को किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों में न पढ़ाएं। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई तो करेंगे, साथ में बच्चों का जीवन, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।